वही बात होती है ना, शादी के बाद क्या क्या करना पड़ेगा किसी को नहीं पता। तो वही बात। हेलो गाइस, सबसे पहले तो घर की एकदम साफ़ सफाई करूँगी। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और बज रहे हैं 9। मैं नीचे चली गई थी, नीचे चली गई थी, इसलिए चली गई थी। लाइट ऑन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। मैं नीचे चली गई थी किस लिए, आंटी ने ये कढ़ी भेजी है मेरे लिए, बहुत यमी लगता है कढ़ी। और यहाँ बर्तन वगैरह है। और यहाँ मैं मार्केट, सैटरडे है था, कल मार्केट में नहीं गई थी। तो इसमें पूरा अदरक, थोड़ी सी मिर्ची आंटी लाल वाली दी है वो मिर्ची, और ये टमाटर। मुझे इतना कुछ मिला तो मैं लेकर आई, क्योंकि मंगवाई थी ये सब चीज़ें, तो मैं मंगवा के लेकर आती हूँ। और बाकी ये सब चीज़ें ख़त्म कर दूँगी काम। तो बस अपना हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब काम निपटाती हूँ, रहती हूँ और घर का काम क्लीन करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं। आज है संडे का दिन और तनुष तैयार हो गए हैं हेयर कटिंग कराने के लिए। तो मैं इनका हेयर कटिंग करवा के ले आती हूँ। काम तो घर का हो ही गया है। ये वाला बड़ा है, क्यों अजय फ्लक्चुएट कर रहा है, लग रहा है कि कम ज़्यादा हो रहा है। तो अभी बस तनुष, मैं भी नहा ली हूँ, बज रहा है 10:30। मैं सोची हूँ कि जल्दी जल्दी करवा लूँ काम और अपना फिर घर आऊँ, फिर और काम करूँ। चावल बना लूँगी, चावल और सब्ज़ी खाऊँगी। और कढ़ी आंटी के यहाँ से मिला हुआ है तो कढ़ी और चावल खाऊँगी मैं। और तनुष भी तैयार हो गया तो मैं चलती हूँ नहा, उसको ले जाने और हेयर कटिंग करा के देखती हूँ कितना टाइम लगता है इस हेयर कटिंग में कराने में। और घर का काम तो ऐसे हो गया, दिन से रात हो जाएगी अभी करते करते। फिर दिखाऊंगी मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सब एक जिम्मेदारियाँ होती है जो मैं पहले नहीं करती थी। सब कुछ मुझे अब करना पड़ता है, क्योंकि अकेले और जिम्मेदारियाँ उठाना बहुत, वही बात होती है ना, शादी के बाद क्या क्या करना पड़ेगा किसी को नहीं पता। तो वही बात, मैंने हेयर कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था कभी भी, किसी का भी। मैं गई ही नहीं थी कभी सैलून में। लेकिन हाँ, बेटे को लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे और कब आएंगे, हेयर कटिंग नहीं हो तो फिर टीचर बोलेगी, तो फिर वही सब चीज़ें ना, बहुत कुछ करना पड़ जाता है लाइफ में शादी के बाद, है ना। और हंस तो और देखिए, शादी के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से घर दिखाती हूँ, घर की हालत दिखाती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ अपना हेयर कटिंग कराने। देखिए, ये पूरा घर का काम ख़त्म हो गया है और अभी पूरा बेड भी बिखरा पड़ा है। मैं कपड़ा प्रेस कर रही थी तो कपड़े का प्रेस भी रखी हुई, तनुष का ये प्रेस भी करना है ड्रेस, तो मैं यही छोड़ी हूँ। ये छोटा वाला पर्स तनुष ला के रखे हैं, रिमोट तनुष ला के रखे हैं, वो थोड़ा सामान मैंने बिखेरा है। तो चलिए फटाफट से स्कूल चलते हैं और तनुष आ जाना, ठीक है। और फिर मैंने अभी चावल भी भिगा के रख दिया है। और यहाँ पर ऊपर का तो छाछ है, नीचे मैंने दही जमा के रखा है और इसको भी ढक देती हूँ। भूल गई हूँ ढकना, जल्दी जल्दी के काम में, हड़बड़ी में ना नहीं की हूँ। और यहाँ मेरी सब्जी है और ये मेरी चावल मैंने भिगा के रखा है और बाकी सब काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए फटाफट से करते। तंसु, मेरी एक स्लीपर निकाल देना तो, बाहर वाला, ठीक है। ओके, तो चलते हैं फटाफट से। ये तो मैं लेकर आ गई अपना टोस्ट, चाय के साथ खाने का मन करता है तो मैंने इसको लिया है। अब ये खा लूँगी, उसके बाद फिर दूसरा खाऊंगी। तो ये वाला हो गया अब ये, और बाकी सब काम हो चुका है। और घर पे बेटे का भी हेयर कटिंग बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि बस एक ही लोग बैठे थे। पिछली बार तो मेरा 3 घंटा वहीं पे अपना इन्वेस्ट करना पड़ा, और इस बार तो मैं गई हूँ, आपका 1 घंटे में मेरा हो गया है सब कुछ। क्योंकि हेयर कटिंग में कम से कम इसका भी खुद भी 20-25 मिनट लगता है, फिर वो बैठे थे तो उनका भी होना ज़रूरी था। तो इस तरह कर करके टाइम लग गया है और अच्छा हो गया है, कम से कम ये काम हो गया है और टाइम भी नहीं लगा है। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी गई थी, वे टाइम लगेगा तो बाहर 1-2 बज जाएगा और करवा के ही जाऊँगी, क्योंकि क्योंकि टीचर बोल देती है। अभी तो नहीं बोली है, लेकिन फ़िलहाल बढ़ गए थे बाल। मैंने कहा कि चलो हेयर कटिंग करवा देती हूँ इनका, फिर इनका भी हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर अब एग्ज़ाम के बाद कर पाऊँगी, हाँ, तब एग्ज़ाम के बाद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फटाफट से मैं अब चलती हूँ, चावल बैठानी, और भूख लगी तो खाना खाऊँगी, क्योंकि बज रहे हैं 11:30 पौने 12 होने वाले हैं। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ। बच्चे देखिए नीचे ही जा रहे हैं खेलने। कल जो 1 घंटे में बुला लूँगी। तो यहाँ मैं देखिएगा, इसको तनुष को तो मैंने भेज दिया है और अब मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ, क्योंकि मैं चावल बना के अपना फिर यहाँ मैं पानी भी पीने जा रही हूँ। बहुत प्यास लग गई है तो मैं चावल खा लूँगी
और प्यास लगी तो पानी अपना पीऊँगी। तो देखते हैं फटाफट से करने के बाद। ये मेरा नाश्ता था, तो इसमें खाना ही था, नाश्ता बोल रही हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी मेरी बची हुई थी तो मैं उससे खाई। चावल है और चटनी, टमाटर की चटनी है मीठी वाली, पापड़ है रोस्ट कर ली हूँ, और चावल के साथ मुझे खाने का मन कर रहा था तो मैं चावल खा रही थी। सब खाना मैंने बनाया नहीं था, रात को सोची हूँ कुछ बनाने के लिए, जब बना लूँगी तब बताऊँगी। तो चलिए फटाफट से खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो गाइस खेल कर आ गया था, उसके बाद सो गया था क्योंकि धूप बहुत तीखी चल रही है। तो कह रहा मम्मा मुझे सोना है। मैंने कहा कि ठीक है सो जाओ, बच्चे हैं, नींद आती है। तो मैं कभी उसको ये नहीं कहती हूँ कि नहीं। और यहाँ मेरे से ही इतना ढेर सारा पानी गिर गया। अब इस गद्दे को तो उठा के धूप में डाल नहीं सकती क्योंकि छत पे ले जाना पड़ेगा, बालकनी में इतना धूप नहीं आएगा कि सूखे। फिर मैंने अपना जुगाड़ एक लगाया, प्रेस से गर्म करके इसको सुखा रही हूँ क्योंकि इसका कपड़ा भी प्रेस करना था फटाफट से ये। तो मैंने सोचा कि पहले मेरी जगह पे ही ये पानी भी गिर गया है तो मुझे ये लगा कि पहले इसको प्रेस से आप सुखा सकते हो। थोड़ा सा पानी ऊपर फैला दीजिए, मतलब कि नीचे तक मत जाने दीजिए, और एकदम फैल के एकदम हो जाए। तो बहुत बढ़िया से इसका हो गया है आराम से, मतलब कि इतना प्रेस करने पर ना एकदम ही जैसे होता क्या है कि आप सुखा सकते हो बढ़िया से। मैं तो कर लेती हूँ उस तरफ। फिर उठ गया तो मैंने सोचा कि तनुष बैठ के पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं उस बीच ढेर सारा वर्कशीट बना रही थी जब तनुष सो गया था। तो मैं भी इसको सोने ही देती हूँ, जब सो रहा है तो निश्चिंत होकर सो जाए। फिर उसने कहा मम्मा मुझे भूख लगी, तो मैं यहाँ रोटियाँ और सब्जी लेकर आई हूँ कि बेटे को खाना भी खिला दूँगी। और बज रहे थे 2:30-4 बजे के आसपास है। मैंने सोने 1:30 बजे सोया था। मैंने कहा कि मम्मी कहा कि 3 बजे मतलब जगा देना मम्मा। मैंने कहा कि अब सो रहे तो सोने। तो यहाँ तनुष की एक निक अपना चल रहा है, मैं भी बैठी हूँ। और जब मेरा बेटा ना घर में सोया रहता है तो मुझे एकदम मन नहीं लगता, और स्कूल चला गया रहता है तो और भी मन नहीं लगता है, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है ना। तो बस उसी लिए मैं अपने बेटे के साथ इसको पढ़ा भी रही थी। बहुत हेडक है इस समय एग्ज़ाम का, मतलब उसका एग्ज़ाम इसका होता है और दिमाग मेरा ख़राब होता है। और इस बच्चे ये तो कब पढ़ लेता है, लेकिन मुझे वर्कशीट बनाना ये सब करना बहुत टाइम टेकन वाला प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ बस मेरा हो गया है सब कुछ, अपना ये कर रही हूँ। देखिए 3-4 इतना पेज मैंने वर्कशीट बनाया है, और ढूंढ के वर्कशीट बनानी पड़ती है, बच्चों को उस हिसाब से समझाना पड़ता है। एग्ज़ाम में इसीलिए इसको ईजी भी पड़ता है, अपने एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम दे लेता है। और मैं ओरल भी नहीं, रिटर्न भी करवाती हूँ। आपके छोटे बच्चे हों तो आप भी ऐसे। आज मैं इसलिए खुश हो गई हूँ बहुत ज़्यादा कि उम्मीद नहीं थी कि इससे पिछले बार में 2.5 घंटे में मैंने इसका हेयर कटिंग करवाया था। और मतलब मैं 11:30 बजे गई थी, मैं 2 बजे आई थी, 2-2:30 बजे के आसपास आई थी। तो ये शाम का टाइम है। तो मैंने जब इसको खाना खिला लिया तो अपने लिए टोस्ट लेकर आई थी तो मार्केट से। तो मैंने टोस्ट, और ये टोस्ट ना 1.5-2 महीने मेरा चल जाता है। तो मैं कभी कभी भूख लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, एक लोग के लिए बनाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा नमकीन और टोस्ट लेकर चाय पी लेती हूँ तो मेरा पेट भी भर जाता है और मेरा नाश्ता भी हो जाता है। सुबह में मैं कर लेती हूँ, कभी कभी सुबह नहीं करती हूँ, शाम को भी जब चाय पीती हूँ तब करती हूँ, कभी कभी नहीं खाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि रूटीन में ही खाती हूँ, लेकिन हाँ जब मेरे पास रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सच बताए आज मैं इतनी खुश हो गई ना, उम्मीद नहीं था इतना जल्दी मेरा हो जाएगा, और उस कारण मैं इतनी खुश थी आज कि मैं तनुष को डांट भी नहीं रही थी। फिर मैं शाम को चली गई थी अपने लिए एक चीज़ लाने के लिए, जो मैं हर संडे को खाना चाहती हूँ, प्रेफर करती हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरे बेटे को नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड को तो एलर्जी ही उससे है। तो उनके पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है और वो पच नहीं पाता, मतलब कि इतना ज़्यादा उनको। एक बार तो मैंने खिलाया था तो उनको दर्द बहुत हुआ था, उसके बाद तो मैंने कान पकड़ा। तो यहाँ ब्रेड लाया तनुष के लिए, और यहाँ मैं अपनी ला रही हूँ एग। मैं एग करी बना के खाती हूँ, एग मटर डाल के एकदम आराम से सिंपल बनाती हूँ, हल्के मसाले वाला बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको बहुत ही उसे मैं करती हूँ और लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ तो आपको एग करी बहुत वैसा वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि हर औरतों की एक कहानी होती है, जब उन्हें अपने लिए बनाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा विधिवत नहीं करती हैं। तो मैं एक पाव वो सब्जी मसाला, जो मैंने मसाला अपना पीस के रखा वही मसाला डाल के मैं बना लेती हूँ फटाफट से, और इंजॉय करती हूँ। उम्मीद इतना अच्छा हो गया था ना, आज खुश थी। तो फिर मैं बैठ के यहाँ पे तनुष को खाना खिला ली, फिर मैं बैठ के यहाँ पे खाना खा रही थी। तो मेरी ग्रेवी आप देखोगे तो सिंपल ही लाइट ही ग्रेवी रहती है, लेकिन मुझे एग बहुत ही पसंद है, और एग करी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी कहते हैं तुमको पसंद है श्वेता तो तुम खा लो, तुम नहीं खाती हो मेरे चक्कर में, और उनको भी पसंद है खाना। लेकिन अब जब कोई चीज़ पचता नहीं है तो कि कोई भी नहीं खाएगा, अपना हेल्थ सबसे पहले देखेगा। तो यहाँ मैं बैठ के खा रही थी। तनुष तो अपना पनीर अपना सब्जी के साथ खा लिया था, पनीर तो उसका रखा ही रहता है, क्योंकि मैंने उसको फ्रिज में तुरंत ही बना के कल रख दिया था। तो इतना ज़्यादा पनीर और कम पनीर वो देते नहीं हैं, तो फिर मैं नहीं रख देती हूँ। फिर देखिए यहाँ ग्रेवी मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली थी, हरी मिर्ची डाली थी, और ग्रेवी तो बहुत अच्छी बनी थी, लाइट वाली।
तो मैं यहाँ रोटी के साथ अपना ग्रेवी खा लूँगी, थोड़ी सी चावल खा लूँगी और बस। सो यमी बन गया था। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। संडे रूटीन मेरा यही होता है, रात का डिनर यही होता है। बाय।